कह रहे कि यूपी में चुनाव भी है, योगी जी को घेरने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? जो लोग ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका कर देंगे, उनका चड्डी लुंगी पतलून भी उतर जाएगा इसी देश में, और योगी आदित्यनाथ का बाल भी नहीं टूटेगा, और इनकी वो पतन का पराकाष्ठा देखेंगे कि समाज तो छोड़िए, अपने घर में भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक गिलास पानी देने वाला नहीं बचा। राजनीतिक भेड़ियों ने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हमारे बच्चों के बीच में जाकर के खूनी राजनीति करने का काम किया है। सौगंध महाकाल की मैं कह रहा हूं आपको कि ये तमाम राजनेता अपने भाग्य पर तरसेंगे कि उन्होंने किया क्या। वो समझते हैं कि सामान्य वर्ग के बच्चे ही के मरेंगे। तमाम पार्लियामेंट मेंबरों को बता दूं, मुंह दिखाना इस देश में तुम्हारा पतन ना हो गया तो नाम बदल दूंगा। समानता का कानून है, समानता मिलेगी इससे। समानता 100% होती है। पार्लियामेंट का कोई मेंबर मुझे बताए कि 99% बच्चों को सुरक्षा देकर के एक बच्चे को बलि का बकरा अगर बनाया जा सकता है, तो पार्लियामेंट के हर मेंबर को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। इस देश में एक ही प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति, एक ही मुख्यमंत्री है, एक ही गृह मंत्री है। किसके भाग्य को तहस नहस करके पार्लियामेंट चलाना चाहेंगे, मुझे बता दीजिए। कह रहे मोदी ने थोड़ा कानून बनाया, जो लोग मोदी को गरिया रहे हैं। मोदी ने नहीं बनाया। कल तक ये कंफ्यूजन था कि दिग्विजय सिंह के वजह से ये कानून बना, लेकिन कल जब 3 इडियट्स आकर के सफाई दे रहे हैं सरकार के पक्ष में, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि उस दिग्विजय सिंह से कहीं ज्यादा जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार राजनीतिक भेड़िए के रूप में हम इनको देखते हैं। आज नुकसान क्या होगा छात्रों को अगर कानून आ जाता है? आप समाज को बांट करके, आप मान लीजिए ओबीसी SC ST से आते हैं, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, आपने मेरे ऊपर FIR कर दिया, मारपीट कर दिया, गाली गलौज कर दिया, क्या मेरा कैरियर दांव पे लगेगा? आपका नहीं लगेगा। आप थप्पड़ नहीं खाएंगे, आप गालियां नहीं खाएंगे, आप जूत लाते नहीं पड़ेगी आपके ऊपर। देश को, समाज को, केवल 20% बच्चों के भाग्य को दांव पे नहीं लगाया, सबको लड़ा दिया है। और सब जब लड़ेंगे तो भारत का भाग्य लड़ेगा, भारत का दुर्भाग्य बढ़ेगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चाहे भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, तुम्हारी हैसियत रहे ना रहे, तुम देश में रहो ना रहो, ऐसे मूर्ख डिजीज्ड पार्लियामेंट मेंबरों की सोच को समाज पर लागू होकर के समाज को तहस नहस करने की, एक बच्चे के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, बच नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव भी है, योगी जी को घेरने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? जो लोग ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका कर देंगे, उनका चड्डी लुंगी पतलून भी उतर जाएगा इसी देश में, और योगी आदित्यनाथ का बाल भी नहीं टूटेगा, और इनकी वो पतन का पराकाष्ठा देखेंगे कि समाज तो छोड़िए, अपने घर में भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक गिलास पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो नाराज होगा ना, फिर वोट कैसे देगा योगी जी को? अगर सवर्ण समाज हमेशा राष्ट्र के लिए उठा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर मुझे आज लड़ना होता तो मैं नहीं लड़ता। आज देश के 125 करोड़ भारतीयों के हर बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा दिया है, और उस दांव पर केवल जनरल समाज के बच्चों का दाव नहीं। आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए, आप SC को मार दीजिए, OBC को मार दीजिए, जनरल कैटेगरी को, उस थप्पड़ का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। पार्लियामेंट मेंबर में अगर किसी में हैसियत तो किसी को गाली दे के देखे, 2 गाली उसको पड़ती है कि नहीं, किसी को एक थप्पड़ मार के देखे, तो जवाब जब आएगा तो समाज का बच्चा बच्चा आपस में लड़ेगा। और यही भेड़ियों वाली राजनीति आज हमारे देश के मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग से ग्रसित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कतई सहजता से स्वीकार करने योग्य नहीं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अगर UGC वापस हुआ तो जो SC समाज है वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगा। चंद्रशेखर आजाद अपनी मूर्खता अपने घर पर, अपने दिमाग में रख के समाज में परोसने की जरूरत नहीं है। जब भी युद्ध हुआ है, दोनों तरफ के लोग बने। आज एक भी यूनिवर्सिटी में लड़का अगर किसी से भी लड़ा तो निश्चित तौर पे उसका भी भाग्य, उसकी भी तकदीर, उसका भी शिक्षा, उसका भी अस्तित्व तो खतरे में रहेगा ही रहेगा। सरकार के पक्षधर कह रहे हैं कि UGC को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार के मूर्खों से कह दो, दुर्बुद्धियों से कह दो, समाज में एक स्पष्ट न्याय देना सरकार का दायित्व है। लोगों को लड़ा करके, आपस में भिड़ा करके, लोगों के खून से अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम न्याय स्टैब्लिश करना है, सरकार का काम तरक्की स्टैब्लिश करना है। आपस में झगड़े करवा करके राजनीति की रोटियां, वोट बैंक का पिटारा पैदा नहीं करना है। हमें समानता का अधिकार दे रहे हैं सबको। इडियट
मैंने कहा एक व्यक्ति का किसका भविष्य बर्बाद करेंगे? सरकार में बैठे लोग बताएं, वो धर्मेंद्र प्रधान बताए या निशिकांत दुबे बताए या उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बताए, वो किसका भाग्य बर्बाद करना चाहता है? एक ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, एक ही गृह मंत्री केंद्र सरकार में है, एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राष्ट्रपति है, एक ही उपराष्ट्रपति है, एक ही शिक्षा मंत्री है, एक ही स्वास्थ्य मंत्री है, एक ही वित्त मंत्री है, एक ही रक्षा मंत्री है। किसका भाग्य बर्बाद करना चाहेगा? बताए ना मुझे। केवल मेरे बेटे का भाग्य बर्बाद होगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं, जब तक एक बेटे के मान सम्मान को सुरक्षित करने की गारंटी ये पार्लियामेंट, देश, संविधान नहीं देता, तब तक आप किसी के भी मान सम्मान की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए एक बच्चे की गारंटी होनी चाहिए। एक का मतलब 100% गारंटी। वो गारंटी कहाँ है बताए ना। तो कानून लाया क्यों गया? कानून बेवकूफों का दुर्बुद्धि है, राजनीति का खूनी पिचासों की सोच है, जो चाहते हैं कि समाज लड़े और उस लड़ाई का हम फायदा उठाए और हम अपनी सत्ता प्राप्त करें और फिर मौज उड़ाए। देश गर्त में जाता है तो गर्त में जाए। मैं सवाल एक पूछता हूं आपके माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, कोई बताए किसी एक जिले में कितने विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षण संस्थान हैं, कितने आईआईटी, कितने यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने साइंस के कॉलेज हैं और कितने और बनाने पर उस जिले के एक भी बच्चे को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिला आरक्षण मुक्त हो सकता है। इसका आकलन करके आज ही भारत के प्रधानमंत्री मुझे बता दे, आज ही वो चंद्रशेखर रावण अपनी विधानसभा से बता दे कितने उसके स्कूल है, विधानसभा में कितने बच्चे हैं और कितनी आवश्यकता है, बता दे। कल से उस राज्य में, उस जिले में किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक नारा दिया जा रहा था, बटोगे तो कटोगे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन अब एससी ओबीसी जनरल को बांट दिया जा रहा है। देखिए, एससी एसटी ओबीसी को बांट करके यही तो राजनीति कर रहे हैं। इस भारत के तमाम लोगों को मैं बता दूं, भारत के अब तक के 77वें गणतंत्र दिवस मनाने के बाद दर्जनों सरकारें आई, दर्जन लाखों की हजारों की संख्या में पार्लियामेंट मेंबर हुए, लेकिन किसी एक जिले को ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं दे पाए जिससे उस जिले का आरक्षण मुक्त जिला घोषित कर सके हम। 2-2 किलोमीटर की यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, उन यूनियन टेरिटरी को ये आरक्षण मुक्त करके हर बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बनाए गए? बनाओ ना। और अगर नहीं बनाए गए तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और इस शिक्षा मंत्री से, निशिकांत दुबे और उत्तर प्रदेश के उस डिप्टी सीएम से पूछता हूं, सिर्फ इतना ही बता दो, जिस विधानसभा से तुम आते हो वहां कितने बच्चे हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने यूनिवर्सिटी है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितना और बना देने पे वहां किसी जाति वर्ग विशेष के बच्चों को बिना आरक्षण के एडमिशन मिलेगा, बिना आरक्षण के शिक्षा मिलेगी। प्रोफेसर एस के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो एससी ओबीसी के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग से अपमान झेलना पड़ता है। एक चीज मुझे बताइए, दिल्ली राज्य में 2000 बेटियों का 3500 बेटियों की किडनैपिंग हो रही है, कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ है, गृह मंत्री सोया हुआ है, शिक्षा मंत्री सोया हुआ है, कानून मंत्री सोया हुआ है। यहाँ कोई दर्द नहीं। जहाँ वोट बैंक की राजनीति करनी हो वहाँ मैटर करता है। 4 करोड़ बच्चों में 40 तो केस हो जा रहा है, तो आपका दर्द बनता है। जबकि तुमने स्वयं भारत सरकार ने गली गली में, हर यूनिवर्सिटी में राजनीति का, जातिवाद का, आरक्षण का विष बेल बो रखा है। एक जगह 1 किलोमीटर एरिया भी 77 सालों में भारत सरकार के बुजदिल, कायर, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कोढ़ से ग्रसित रोगी मानसिकता वाले पार्लियामेंट मेंबर बना ना सके। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध मानते हैं कि विरोध होना चाहिए इसका? मेरा विरोध इसलिए है कि राज्य के, प्रदेश के, देश के 100% आखिरी बच्चे के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और वो रक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए। यूजीसी इसको वापस लेगा? एक 24 घंटे के काम के लिए 15 दिन का टाइम क्या राजनीति की पकौड़े तलने के लिए दे रहे हो? 24 घंटे में क्या यूजीसी में इतनी क्षमता नहीं, यूजी के डायरेक्टर में इतनी क्षमता नहीं, उस इंस्टीट्यूट में इतनी क्षमता नहीं, 15 दिन किस बात के देंगे?